हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। क्वालिटी कंट्रोल फार्मूला के सीरीज में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज कैसे निकाला जाता है, इसका क्या फार्मूला होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग द क्लिंकराइजेशन, जब क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है। इसका क्या अहम रोल है कि देखिए, जो क्लिंकर है, क्लिंकर क्या नूडुलेशन फॉर्मेशन में रहता है। मतलब आप देखेंगे कि 30 mm 40 mm साइज का राउंड शेप में नूडल बनता है। तो जो वो नूडलाइजेशन फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे अहम रोल रहता है लिक्विड फेज का। लिक्विड फेज इसलिए क्योंकि इसके पहले वाले भी वीडियो में हमने देखा था, जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, जब सॉलिड सॉलिड रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का और वो कन्वर्ट होता है C2S में और C3S में। तो जो सॉलिड सॉलिड रिएक्शन होता है, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो वो अप्रॉक्सीमेटली हायर टेम्परेचर रेंज में जाता है। वो करीब करीब 2065 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो सॉलिड सॉलिड रिएक्शन होगा। लेकिन वो जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही लेट प्रोसेस में रहता है। लेकिन हमको क्या है कि अगर हमको वो रिएक्शन को स्लो डाउन करना है, कम टेम्परेचर में हो रिएक्शन, तो उसके लिए हमको सॉलिड और लिक्विड मींस जब लिक्विड फॉर्मेशन के साथ में सॉलिड और लिक्विड का फॉर्मेशन होगा, उसका आपस में रिएक्शन होगा, तो उस समय जो C2S और C3S का फॉर्मेशन है, मोस्टली C3S का फॉर्मेशन है, वो कम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा और वो लिमिटेड टाइम में होगा। जो लेट टाइम जाता था वो रिड्यूस होगा। तो इसलिए जो परसेंटेज ऑफ लिक्विड है वो मेंटेन किया जाता है 23% से 29%। देखिए, ज़्यादा भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। तो इसका भी एक रेंज है कि अपने प्लांट में आप देखते होंगे कि कितना लिक्विड फेज चल रहा है। आप देखते होंगे 26 चल रहा है, 27 चल रहा है, 28 चल रहा है। वो अलग अलग प्लांट के लिए वेरी करता रहता है। लेकिन जो रेंज है आप देखेंगे 23 से लेकर 29 के बीच में ही रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा हो गया इसका मतलब है कि वहाँ पर लिक्विड फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस समय जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक के ऊपर में जो कोटिंग का फॉर्मेशन है वो उतना प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। तो इसलिए जो लिक्विड फेज का है कि हाँ 26-27% पे बेटर विस्कोसिटी मिलता है क्लिंकर का, तो उस समय वो प्रॉपर तरीके से जो कोटिंग का फॉर्मेशन है वो किल्न के रिफ्रैक्टरी के ऊपर में वो एप्रोप्रिएट मिलेगा, गुड क्वालिटी का मिलेगा। तो इसलिए इसका इफेक्ट क्लिंकराइजेशन में बहुत ही बेटर रहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड सॉलिड रिएक्शन होता है, उसमें कोई भी अगर मटेरियल प्रेजेंस नहीं है, अगर आपने फ्लक्सिंग एजेंट उसमें नहीं ऐड किया है, चाहे वो एल्युमिना ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, तो जो C3S का फॉर्मेशन होगा वो टेम्परेचर हायर टेम्परेचर रेंज में जाएगा। 2065 डिग्री सेल्सियस में उसका फॉर्मेशन होगा, उसमें उसका मेल्टिंग होगा, तो वहाँ पर हमको हायर टेम्परेचर में C3S फॉर्मेशन होगा, जो कि बहुत ही घातक रहता है रिफ्रैक्टरी लाइफ के लिए और हमको अनवांटेड करीब 30-35% तक एडिशनल हीट का रिक्वायरमेंट होगा। तो इसलिए जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ अल्कलीज का, चाहे वो प्रेजेंस है Na2O, K2O, MgO और प्लस फ्लक्सिंग एजेंट एल्युमिना ऑक्साइड प्लस आयरन ऑक्साइड, तो जो ये टेम्परेचर रेंज है वो सडनली ड्रॉप हुआ। वो कितना ड्रॉप हुआ जस्ट इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि C मतलब CO, S मतलब SiO2। जब लाइम है उसमें ओनली CO प्लस SiO2 का अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, बर्न करेंगे, तो वो करीब करीब 2065 डिग्री सेल्सियस पे वो उसका मेल्टिंग पॉइंट अचीव होगा। CSA, जैसे ही हमने एल्युमिना ऑक्साइड ऐड किया, CSA, A मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो जैसे ही ऐड किया वो टेम्परेचर देखिए सडन ड्रॉप हुआ। ये क्या है, एल्युमिना ऑक्साइड एज ए फ्लक्सिंग एजेंट है, तो टेम्परेचर ड्रॉप होके वो कितना गया 1458। ओके, तो देखिए कितना ड्रॉप हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 500 डिग्री सेल्सियस का सडन ड्रॉप हुआ। और जैसे ही इसमें हम और आयरन का इंट्रोडक्शन करते हैं, वही इमीडिएट आप देखेंगे जो टेम्परेचर है वो 1338 मीन्स सडन 100 डिग्री सेल्सियस का अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉप होता है।
तो इसलिए देखें 2-3% तक आयरन ऑक्साइड का इंट्रोडक्शन होता है, उसको मिलाते हैं तो टेम्परेचर जो रिएक्शन होता है, मेल्टिंग पॉइंट, टोटल जो रॉ मिक्स का मेल्टिंग पॉइंट है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी है, सिलिका ऑक्साइड भी है, एल्युमिना ऑक्साइड भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है आप देखेंगे 1338 है। और ऐसे ही अगर उसमें MgO आ जाता है तो यही जो रॉ मिक्स है वहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो मेल्टिंग पॉइंट का वो 1300 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वही अगर मान लीजिए सोडियम है, पोटेशियम, इसका इंट्रोडक्शन होता है तो ये रफली जो टेम्परेचर रेंज है वो मेल्टिंग पॉइंट इसका 1280 डिग्री सेल्सियस। सो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मटेरियल कैल्शियम ऑक्साइड में अदर्स अल्कलीज, अदर्स फ्लक्सिंग एजेंट मिलाते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टेम्परेचर लोअर हो जाता है। तो लोअर टेम्परेचर में हमको कम टेम्परेचर में ही अगर मेल्ट हो जाएगा तो हमको जो फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड है वो अचीव होगा। तो इसको निकालने का जो तरीका, एक फार्मूला है, ये 4-5 फार्मूले हैं, हर एक टेम्परेचर रेंज के लिए ये डिसाइड किया गया है। अगर मान लीजिए एल्युमिना मॉडुलस 1.38 से ज़्यादा है तो उस समय अगर आप 1338 डिग्री सेल्सियस पे परसेंटेज आप लिक्विड निकालेंगे तो वो आएगा इक्वल टू 6.1 Fe2O3। आयरन ऑक्साइड की वैल्यू हमको पता रहेगी क्लिंकर में कितना है, प्लस MgO के वैल्यू क्लिंकर में जब एनालिसिस करते हैं हमको पता रहेगी MgO कितना परसेंट है, K2O को वैल्यू पता रहेगा, पोटेशियम ऑक्साइड और प्लस सोडियम ऑक्साइड और प्लस जो SO3 का परसेंटेज है। तो इन सभी का जितने भी अल्कलीज हैं, फ्लक्सिंग एजेंट है, MgO है, इन सभी का इस फार्मूले में डालेंगे तो हमको परसेंटेज ऑफ लिक्विड पता चल जाएगा। अगर वही एल्युमिना मॉडुलस 1.3 से कम है, इफ एल्युमिना मॉडुलस इज लेस देन 1.38 then the percentage of liquid at the temperature of 1338 degree Celsius it will come 8.2 Al2O3 minus 5.22 Fe2O3 plus MgO plus K2O plus Na2O plus SO3। तो इन फार्मूला में जैसे ही आप सभी का वैल्यू डालेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ लिक्विड मिल जाएगा। अगर वही एल्युमिना मॉडुलस ग्रेटर देन 0.64 है और परसेंटेज ऑफ लिक्विड आपको देखना है कि 1400 डिग्री सेल्सियस पे हमको कितना मिल रहा है लिक्विड फॉर्मेशन, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं 2.95 Al2O3 प्लस 2.2 Fe2O3 प्लस MgO प्लस K2O प्लस Na2O प्लस SO3। और वही 1450 डिग्री सेल्सियस पे परसेंट ऑफ लिक्विड जो है एल्युमिना मॉडुलस लेस देन 0.64 है तो वहाँ पर कहीं कहीं फार्मूले में जो 3.05 है इसको भी एलिमिनेट किया गया है। तो वहाँ पर आप देखेंगे ओनली लिखा रहता है Al2O3, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने जो देखा है इसको यूज किया जाता है 3.05 Al2O3 प्लस 2.5 Fe2O3 प्लस MgO प्लस K2O और प्लस Na2O और प्लस SO3। तो इन सभी का जो वैल्यू है जो आप क्लिंकर में आप परसेंटेज जब आप एनालिसिस करते हैं तो क्लिंकर में जो परसेंटेज है वो वैल्यू को इसमें डालेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए MgO का जो परसेंटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 2% तक कंसीडर किया जाता है। देखिए MgO का जो मेल्टिंग पॉइंट है इटसेल्फ वो 2800 डिग्री सेल्सियस है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो MgO की है। तो इसलिए ये सॉल्युबल नहीं होता है ड्यूरिंग द क्लिंकर फेज में, इसलिए इसका जो परसेंटेज है उसको हम इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए देखेंगे MgO करीब करीब 2% तक कंसीडर किया जाता है। तो MgO की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो वो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा। तो इस फार्मूले से आप क्लिंकर लिक्विड फेज आप निकाल सकते हैं, अपने प्लांट का कितना आ रहा है इस फार्मूले से निकल जाएगा। हाँ, एक फार्मूला ये है, ये हमने जाना कि विस्कोसिटी जैसे जैसे अल्कलीज है और MnO है, K2O है, Na2O है, जैसे जैसे इंक्रीज करता है विस्कोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होता है। तो ज़्यादा हम विस्कोसिटी भी नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेड रेंज है कि विस्कोसिटी है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए, उसका रेंज है, उस रेंज के हिसाब से ही हमको C3S का फॉर्मेशन मिल जाए। ये कंसीडर किया जाता है कि विस्कोसिटी इंक्रीज फेवर द सॉलिड डिफ्यूजन ऑफ C3S फॉर्मेशन। तो विस्कोसिटी ही जो C3S फॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करने में सहायक रहता है कम टेम्परेचर रेंज में, इसलिए ये सब उपयोगी हैं। लेकिन जैसे ही अगर
विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हमने देखा परसेंटेज ऑफ लिक्विड है वो 29% से ज़्यादा है, हाइयर है विस्कोसिटी, उस समय वो बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिक्विड परसेंटेज बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगा मतलब पतला हो जाएगा जो क्लिंकर। उस समय क्या होगा कि जो रेफ्रेक्टरी लाइनिंग पे कोटिंग बनना है वो नहीं बनेगा, तो वो डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर हमको वैल्यू पता है C3A का, C4AF का प्लस MgO का और एल्कलीज का, तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड किसी आप फार्मूला ये भी यूज किया गया है स्टैंडर्ड बुक में, आप इसको भी आपको देखने को मिलेगा। परसेंटेज ऑफ लिक्विड जो है 1.13 C3A प्लस 1.35 C4AF प्लस MgO प्लस अल्कलीज। और जो इसका रेंज होता है, लिमिटिंग रेंज होता है 22 से लेके 30% तक रहता है, और प्रेफरेबल रेंज है 25 से लेके 29% तक रहता है। अगर वही मान लीजिए कि इसका क्या इफेक्ट है, अगर हायर लिक्विड कंटेंट है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, सिंपल सी बात है, तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, जो क्लिंकर है वो डेंस बनेगा, बर्निंग इजी हो जाएगी, लेकिन वो हार्ड क्लिंकर बनेगा और रेफ्रेक्टरी लाइनिंग को वो डैमेज करेगा। विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्लिंकर है वो थिन बनेगा तो कोटिंग फॉर्मेशन उतना क्रिएट नहीं होगा। जो प्रेफरेबल रेंज है 25 से लेकर 29 है, लेकिन जो इफेक्ट है, अगर मान लीजिए लिक्विड कंटेंट लो है, मतलब 20% के रेंज में है, तो उस समय क्या होगा, जो क्लिंकर है पोरस बनेगा और हार्ड बर्निंग रहेगा। जो हायर है तो इजी बर्निंग, इसमें हार्ड बर्निंग रहेगा। हार्ड बर्निंग मतलब हमको एक्सेस फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगा कि हमको उसको बर्न करना है। तो ये सारा इफेक्ट रहता है क्लिंकर लिक्विड फेज का। अपने प्लांट में क्लिंकर लिक्विड फेज जब भी आप रिपोर्ट आप देखते हैं, क्वालिटी रिपोर्ट देखते हैं, प्रोडक्शन रिपोर्ट देते हैं, तो इन सभी का एडिशन जरूर आपके प्रोडक्शन रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि कितना लिक्विड फेज चल रहा है। तो लिक्विड फेज का अगर ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है तो वो कोटिंग इफेक्ट को डिटोरिएट करेगा और जो फॉर्मेशन है क्लिंकर का वो भी सही नहीं बनेगा। इसलिए जो प्रेफरेबल रेंज है उस रेंज में ही इसको रखा जाता है और कंटिन्यूस बेसिस पे, आवरली बेसिस पे इसका एनालिसिस किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आई एम जेके। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है, जो आपको हर क्षेत्र में बता पाए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बता पाए, प्लांट के रिलायबिलिटी के बारे में बता पाए, प्लांट के ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में बता पाए। अगर आप मैनेजर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या स्किल होना जरूरी है उसके बारे में पता चल पाए। लीडरशिप हायर पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा। इसलिए आपके पास में एक कोच होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए सीमेंट पीडीएम ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज, सॉफ्ट स्किल, प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, वो भी प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। तो देर किस बात का, तुरंत आप सीमेंट पीडीएम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोफेशनल लाइफ को एनलाइटमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।